देश कौन चलाता है? प्रियम्बल क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। तो रियल राजा देश का कौन है? जनता। और जनता जब जागती है, भाई जनता है वो अपनी मर्जी की मालिक है, किसी को भी वोट दे, जबरदस्ती है। तो जिस दिन ये सबके अंदर होनी चाहिए, लेकिन कोई एक समाज किसी देश के विकास का वो नहीं होता है। और जो ज्यादा मुस्कुराए उससे और बच के रहना है। लड़की लोग भी, अगर कोई लड़का बहुत मीठा बात करे तो हमेशा याद रखिएगा, ये ससुरा मीठा बात। एक लड़का अगर दूसरे लड़का से अच्छे से बात करता है तो सामने वाला लड़का सावधान हो जाता है, लेकिन लड़की खुश हो जाती है, बहुत अच्छा लड़का है। वो अच्छा लड़का नहीं है, बहुत खचरा है, वो बहुत सुपर खचरा है। वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भाव के भूखे हैं भगवान। अब भाव कैसे दिखाई पड़ेगा? प्रीति के द्वारा। आप बीमार हैं, आपकी माँ रात भर आपका सर गोद में रखे रखी है, वो भाव दिख रहा है। उसको नींद ही नहीं आ रही है क्योंकि मेरा बेटा बीमार है, भाव सोने ही नहीं देगा। आप बीमार हैं, घर में सब लोग सो गए, यानी आपके प्रति किसी का भाव ही नहीं है। भाव जैसे हवा नहीं दिखाई पड़ती, ऐसे भाव भी नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन जब चलते चलते ऐसे डंडा घुमाओगे तो सर से आवाज आएगी, यानी हवा है। ऐसे भाव कहां दिखाई पड़ेगा? प्रीति के संचार में। और भाव बहुत बलशाली। आज के पूंजीवादी युग में मर गया लोगों का। अब संबंध किससे है? इंटरेस्ट से। इसलिए व्हाट्सएप, ट्विटर पर 2 लाख फॉलोवर, अर्थी में 3 लोग आए। ट्विटर पे 2 लाख फॉलोवर, अर्थी में 3 लोग आए। आपका ऋण नहीं चुकाया जा सकता, क्योंकि अगर तुम जब ये सड़क पर बच्चों को घूमते देखते हो ना, जब इनको देखा करो तो 2 मिनट रुक जाया करो। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमको ऐसे छोड़ दिए होते, इसलिए उनका जो योगदान है जिंदगी में, उसको तो रिटर्न ही नहीं किया सकता। लेकिन बुढ़ापे में जानते हो माँ बाप का सबसे बड़ा सुख क्या है? कि आप उनकी बात सुनते हैं। मतलब अगर बुढ़ापे में आप उनकी, जैसे जवानी में आपने उनकी बात काटी तो कोई बात नहीं, पर अगर वो बुजुर्ग है और आप उनकी बात सुनते हैं, उनके लिए वही परम सुख है। हम बच्चे अपने माँ बाप का इन्वेस्टमेंट ही तो है। श्री कृष्ण सुदामा को गले लगाते हैं। वो सुदामा ने उन्हें दरिद्रता से बचाया था। सुदामा ने कृष्ण की दरिद्रता अपने ऊपर ले ली थी। वो चोरों का चुराया हुआ चना अगर कृष्ण खा लेते, कृष्ण दरिद्र हो जाते। और अगर भगवान दरिद्र हो जाता, ये पूरा ब्रह्मांड दरिद्र हो जाता। सुदामा ने कृष्ण की दरिद्रता अपने ऊपर ले ली थी। ये बात भगवान कृष्ण ने रुक्मणी को बताया, तो भगवान कृष्ण ने सुदामा की दरिद्रता का कर्ज उतारा। भाव रो रहे हैं, आंसू से पैर धुल गए। निश्चित तौर पर जिसने आपको इतनी बड़ी चीज से बचाया हो, निश्चित तौर पर आपके उतने आंसू गिरे होंगे, स्वाभाविक तौर पर। लेकिन शिशुपाल के प्रति वो भावुक नहीं कि तुम मेरी बुआ के लड़के हो, बदतमीजी करोगे है? और इतनी बदतमीजी याद दिला रहे हैं कि भैया मत करो। पर आदत, जब भी जीवन में कुछ सीखना हो तो जो आपके बुजुर्ग हैं आप उनके साथ बैठो। 20 साल के बाद जिंदगी में एक फेज शुरू होता है चुनौतियों का, चैलेंजेस। दुख और चुनौती 2 बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। किसी के घर में डेथ हो गई है, वो दुख है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं। आप सिर्फ उसके घर जा सकते हो, बैठ सकते हो। तो जितने लोग आते हैं वो एक तरह से सांत्वना होता है। दुख का कोई इलाज नहीं है, लेकिन चुनौतियों का इलाज है। और इस देश में एक सबसे बड़ी चीज जो हम सब ने सुनी, उसका नाम है महाभारत। और ऐसा नहीं कि महाभारत एक बार हुई, हर व्यक्ति के जीवन में महाभारत है। हर व्यक्ति के, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में महाभारत ना हो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबकी अपनी अपनी चुनौतियां होंगी, सबके अपने अपने परेशानी होंगी, और बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आप किसी से शेयर नहीं कर पाते होंगे। महाभारत एक ऐसी चीज है जो सबके जीवन में है, और इसलिए हम सब अर्जुन हैं। अगर अर्जुन को उस महाभारत से बाहर निकलना है तो उसे एक चीज तलाशनी होगी, और उस चीज का नाम है कृष्ण। कृष्ण यानी गुरु। तो घर वालों को पता चल जाता है कि भागल है सब, आई भागेगा सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो घर वाला लाठी डंडा लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचा रहता है, अब मार के बस स्टैंड पे तूर देता है। इसलिए हाईकोर्ट कहता है कि अगर ब्याह करना है तो यहाँ चले आओ। तो हाईकोर्ट आपका ब्याह करा सकता है, 300-400 रुपया लगता है ब्याह कराने में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गाड़ी स्टार्ट कर। कृष्ण सुदामा को गले लगाते हैं। वो सुदामा ने उन्हें दरिद्रता से बचाया था। सुदामा ने कृष्ण की दरिद्रता अपने ऊपर ले ली थी। वो चोरों का चुराया हुआ चना अगर कृष्ण खा लेते, कृष्ण दरिद्र हो जाते। और अगर भगवान दरिद्र हो जाता, ये पूरा ब्रह्मांड दरिद्र हो जाता। सुदामा ने कृष्ण की दरिद्रता अपने ऊपर ले ली थी। ये बात भगवान कृष्ण ने रुक्मणी को बताया, तो भगवान कृष्ण ने सुदामा की दरिद्रता का कर्ज उतारा। भाव रो रहे हैं, आंसू से पैर धुल गए। निश्चित तौर पर जिसने आपको इतनी बड़ी चीज से बचाया हो, निश्चित तौर पर आपके उतने आंसू गिरे होंगे, स्वाभाविक तौर पर। लेकिन शिशुपाल के प्रति वो भावुक नहीं कि तुम मेरी बुआ के लड़के हो, बदतमीजी करोगे है? और इतनी बदतमीजी याद दिला रहे हैं कि भैया मत करो। पर आदत। एंग्लो मैसूर वॉर, टीपू को हराया, आधी संपत्ति छीन ली और 3 करोड़ रुपया जुर्माना लिया। कितना करोड़? 3। खत्म। और उस अपंग टीपू को
वेलेस्ली ने आके उड़ा दिया। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, टीपू ने मना किया कि सहायक संधि पे मैं दस्तखत नहीं करूंगा। बोले इससे कैसे नहीं करोगे बेटा, हम तुम्हारे चाचा हैं, काहे नहीं करोगे। बोले मैं लड़ूंगा। डायलॉग मार दिया टीपू भाई कि 100 दिन कुत्ते की तरह जीने से अच्छा है 1 दिन शेर की तरह जी के मरा जाए। उसने कहा बिल्कुल मरो। मरना चाहते हो? बोले साहब ये मरना चाहते हैं। बोले मार डालो। मार डाले सब, उनकी इच्छा पूरी की। लेकिन आदमी बड़ा काबिल था और बहादुर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो इस देश की स्थिति है, मतलब हंसता होगा मकाले की आत्मा। वो चाहता था 1835 में मकाले ने यही अपने बाप को पत्र लिखा था। उसके बाप ने पूछा कि क्यों अंग्रेजी शिक्षा दे रहे हो इनको। कहा अरे बाबूजी अंग्रेजी शिक्षा इसलिए दे रहा हूं कि ये रंग और रूप में तो भारतीय होंगे लेकिन विचार में अंग्रेज होंगे। और अंग्रेज क्या, रंगरेज भी नहीं हो पा रहे हैं। अंग्रेज कपड़ा पहन रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा है हम क्यों पहन रहे हैं। भाई वहां अगर छोटा कपड़ा पहन रहे हैं, कपड़ा फाड़ के पहन रहे हैं तो उनके पास हर चीज की वजह है। वो शराब पी रहे हैं तो उनके पास वजह है। यूरोप का आदमी शराब पी रहा है क्योंकि -10 डिग्री सेल्सियस में रहता है। यहाँ के आदमी को पता ही नहीं। मकाले की आत्मा हंसती होगी और अट्ठास लगा के हंसती होगी कि ना ये भारतीय रह गए, ना ये अंग्रेज रह गए, ना रंगरेज रह गए, ये पता नहीं क्या हो गए, ये पता नहीं क्या हो गए। आज की जो स्थिति भारत की है, एंड क्राइसिस इज अपॉर्चुनिटी। किसके लिए? टैलेंटेड लोगों के लिए, सबके लिए थोड़ी। क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर टैलेंटेड पीपल। जहां संकट है वहां अवसर भी है, पर इन आंखों से दिखाई पड़ेगा, इनसे तो। नेपोलियन संकट में खड़ा हुआ है। क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ टैलेंटेड पर्सन, फॉर इडियट्स इट्स अ एक्सक्यूज। भैया हमको सेब खाने को नहीं मिलता। आदमी ध्यान शुरू करता है, बहुत परेशान होता है, क्योंकि ध्यान, दुनिया में ध्यान एक ऐसी चीज है जो अक्रिया है। बहुत लोग पूछते हैं ध्यान कैसे करें, ध्यान क्या करें। तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, तुम्हारे हाथ में है ही नहीं दुनिया में। इसीलिए ध्यान सबसे कठिन है, अक्रिया है। आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप और हम बस एक काम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। बैठो, बस 5 मिनट बैठो यार, 10 मिनट बैठो, बैठे रहो। पहले दिन तुम सोचते हो 4 घंटा बैठ जाए और लाल लाल दिखाई पड़ रहा और रंग आ गया और ऊपर से रथ उतर रहा आसमान से, भगवान सोच क्यों रहे हो, बस बैठो। ध्यान अक्रिया है, इसीलिए दुनिया की सबसे कठिनतम चीज है, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है।